अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुहेब फ़ारूकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप रिज़ल्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे सर्च करें SHP ट्यूटोरियल, तो आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। तो आपको इधर आके क्लिक करना होगा। तो चलते हम अब एक्सेल पे। वहाँ पे जाके आपको मैं बताता हूँ कि रिज़ल्ट कार्ड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल की शीट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉलेज का नाम लिख लेते हैं। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ न्यू लालपुर कंप्यूटर कॉलेज। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ ताकि वाज़ेह ये जो ऊपर हेडिंग दी है मैंने वाज़ेह नज़र आए। तो आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। पहले सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इधर से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। उसके बाद ये देखें, आपने ये जो लिखा है, आपका जो भी सेल के ऊपर आप कुछ लिखोगे, ये जो फार्मूला बार है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है फार्मूला बार। तो जो सेल के ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो ये फार्मूला बार के ऊपर वो लिखे हुआ आता है। अब ये देखिए जिस तरह मैंने लिखा है न्यू लालपुर कंप्यूटर कॉलेज, तो इस सेल के ऊपर लिखा है, यानी कि G3 के ऊपर मैंने लिखा है। ये जो इधर आ रहा है, पहले इसका बताता हूँ, ये नेम बॉक्स वो होता है जहाँ ये आगे फार्मूले में यूज़ होना है। मतलब जिस कॉलम और जिस रो के ऊपर मैं होऊंगा वो वाला मुझे बताएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल कॉलम पे हूँ और 7 रो पे हूँ, ये देखें आपको बता रहा है E7, ठीक है। और जिस तरह अब मैं कर लेता हूँ G11, देखें G11 आ रहा है। इसी तरह अब मैंने ये लिखा है G3 के ऊपर, तो G3 के ऊपर मैं न्यू, अब देखिए मैंने H3 पे आता हूँ तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, इधर खाली जगह आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा जितना भी मैंने लिखा है ये सारा एक कॉलम हो जाए। तो आपने इसके इधर आके क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर पे, ठीक है। तो ये एक कॉलम बन जाएगा। ये देखिए नीचे, सॉरी एक कॉलम नहीं, मतलब एक सेल बन जाएगा। ये देखिए नीचे सेल अलग अलग आ रहे हैं, इसके ऊपर एक ही सेल आ रहा है, ठीक है। अब हमने ऊपर हेडिंग दे दी। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ एक रिजल्ट कार्ड, और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इधर लिख लेता हूँ सीरियल नंबर और आगे लिख लेता हूँ नेम। आगे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इंग्लिश के नंबर है। उसके बाद जी आगे उर्दू के और साइंस के PS लिख लेते हैं। वो आपकी आपकी मर्ज़ी है, जो जो सब्जेक्ट आपने आगे ऐड करने हैं तो वो करते जाएं, ठीक है। चलिए हम इतने सब्जेक्ट ऐड करते हैं। उसके बाद आगे सीरियल नंबर पे हम सीरियल नंबर्स लिख लेते हैं। अगर आपने इस तरह एक लिखा है उसके बाद दो लिखते हैं, तीन लिखते हैं, थोड़ी देर लगेगी आपको, ठीक है। अगर आपने 10 12 या जितने भी आपने लिखने तो वो थोड़ी देर लगाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके जो आपने 1 लिखा है, इसके जो ये जो कॉर्नर है इस पे आइए, देखिए थोड़ा सा बड़ा सा प्लस बना हुआ आ रहा है। जैसे मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ तो थोड़ा छोटा सा प्लस हो जाता है। फिर मैं कंट्रोल दबाता हूँ, तो अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया तो आपके पास एक और छोटा सा प्लस आया, तो आपने साथ ही नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिक नंबर वो देता जा रहा है। जिस तरह मैंने 10 तक खींचा है तो 10 तक मेरे पास नंबर आ गए, ठीक है। उसके बाद अब हम नेम इधर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 10 नेम इंटर कर लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको नंबर दे देता हूँ जी, इसके इंग्लिश में इतने, उर्दू में इतने इतने, और ये, ठीक है। आपने तो जो आपने नंबर्स ऐड करने हैं वैसे ही करने हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए
अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नंबर सारे लिख लिए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा टोटल का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज का, उसके बाद मैं आपको एक बताऊंगा इसमें राउंड का। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये राउंड किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंडीशन का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रेड का फार्मूला। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें सैपली का फार्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल का फार्मूला, कि टोटल हम किस तरह करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो वो इक्वल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वल को प्रेस करें, ये बैक स्पेस के साथ आ रही है, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस जो बटन होता है उसके साथ आ रहा है ये बटन। उसके बाद आपने लिखना है SUM, और उसके बाद शिफ्ट दबा के आपने 9 को प्रेस करना है, तो ठीक है, आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। या तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लें सारा, ठीक है। यानी कि ये अब भी देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो होता है नेम बॉक्स, मतलब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए H6 से मैंने स्टार्ट किया और K6 तक लेके गया, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये जो कॉर्नर पे आना है इसके, जिस तरह मैंने अभी सीरियल नंबर में बताया था, इसी तरह आपने इसके कॉर्नर पे आना है। तो उसके ऊपर जाके आपने डबल क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे सबका ऑटोमेटिकली टोटल आपके पास ये देखिए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये था टोटल का फार्मूला कि आपने टोटल किस तरह करना है, ठीक है। अगर आपने दोबारा से फार्मूला देखना है तो आप डबल क्लिक करें उसके ऊपर, तो आपको फार्मूला वो शो कर देगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ परसेंटेज, यानी कि मैंने इसके कितने फ़ीसद नंबर आए वो निकालना चाहता हूँ। तो आपने फिर इक्वल, उसके बाद आपने करना है ये जो टोटल्स नंबर लिए हैं वो, और उसके बाद इसको कर देना है डिवाइड। डिवाइड किया, और उसके बाद आपने करना है जितने, यानी कि इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, मतलब कि ये मेरे पास बुक जी मैंने लिखी हैं 4 बुक्स लिखी हैं, 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ हर बुक जो है वो 100 नंबर की है, तो कितने टोटल नंबर्स हुए, 1 2 3 4, यानी कि 400 मेरे पास हो गए, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से करना है, जितने हिसाब से नंबर जितने, यानी कि टोटल नंबर हैं जितने बुक्स के, उसके उधर इधर लिखने हैं। उसके बाद आपने कर देना है इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपके पास आएगा, ये शिफ्ट 8 दबाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई का आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। और उसके बाद आपने इंटर करना है, आपके पास इसकी परसेंटेज आ गई, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करें, सर की परसेंटेज आपके पास शो कर रही है कि इसके 51% है, 55 टू 23.75। ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ रोम का फार्मूला। ये भी परसेंटेज से क्या ही है फार्मूला है, लेकिन ये देखिए जैसे ही परसेंटेज में आपने देखा है कि आगे 0.5 आ रहा है, इसमें 0.75 आ रहा है, यानी कि ये जो राउंड का फार्मूला ये पॉइंट को ख़त्म करता है, मतलब कि अशारिया को ये ख़त्म करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल राउंड ब्रैकेट शुरू, ठीक है। जिस तरह परसेंटेज का फार्मूला था सेम वैसे ही आगे करना है। टोटल्स नंबर लेने हैं, इसको डिवाइड कर देना है 400 से, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। और उसके बाद आपने कोमा डालना है, कोमा आपका एम के साथ आ रहा है। कोमा डाल के उसके बाद अगर तो आप इधर ज़ीरो कर देते हो और ब्रैकेट बंद कर देते हो तो इंटर करते हो, तो ये देखें आपके पास, मैं इसको पहले नीचे ड्रॉ कर लूँ। देखिए आपके पास फिर इधर आ रहा था 51.5, लेकिन अब इसका आ रहा 52।
ठीक है, अब देखिए इसने सब के साथ पॉइंट को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये जो राउंड का फार्मूला था वो इसलिए यूज़ होता है। अब ये देखें, अगर आप कहते हैं कि अगर पॉइंट के बाद एक यानी कि एक डिजिट्स आए तो आपने इधर एक लिखना है और इंटर कर देना। अब ये देखें इनके साथ दो दो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे सब पे ड्रॉ करता हूँ अब सब के साथ एक आएगा। ठीक है, तो राउंड के फार्मूले की उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, ये पॉइंट को ख़त्म करता है, या पॉइंट अशारिया के आगे ज़्यादा हिस्से आ जाएं तो उनको ख़त्म या उनको कम ज़्यादा करना हो तो ये राउंड का फार्मूला करेगा। उसके बाद कंडीशन, ग्रेड और सेपली का फार्मूला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप इधर आके क्लिक करें। सब्सक्राइब करने से ये भी फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं अब नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।